अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मियां नवाज शरीफ की वापसी और उनका कहना है कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला नहीं। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके आवाम की खिदमत करूंगा। मियां नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की तामीर करने वालों में से हैं। बिजली हमारे दौर में सस्ती थी, अब फिर गरीब की पहुंच में लाएंगे, मजदूर का घर भरेंगे। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूं, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। मेरे और मरियम के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए। शहबाज शरीफ और बेटों को भी जेल में बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर पहले खिताब में अपने दुख बयान कर दिए। कहा कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इसीलिए वजारत उज़्मा से निकाला गया, साथियों को जेल में डाला। राना सना हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया, सजाए मौत देने के चक्कर में थे। मरियम बैठी है यहाँ पर, आपके सामने है, यहाँ पूछे इससे कि वो अजियत का लम्हा कैसे कोई भुला सकता है जब मरियम को अपने कैदी बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं कोट लखपत जेल में कैदी था, बंद था, और नैब वाले आकर मेरी आंखों के सामने इसको कैद करके लेके जाना चाह रहे थे। इसको भी जेल में बंद कर दिया, बेटों को भी जेल में बंद कर दिया। ये राना सनाउल्लाह को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। और लोगों को, ख्वाजा साद रफीक जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे, 2 साल जेल में बंद रखा। 23 साल में 15 साल मैं या तो मुल्क से बाहर या जेल में या मुकदमे भुगतता रहा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता। जन्नत, हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने तकरीर के आगाज में अपने खानदान के मरहूमीन को याद किया। कहा जो प्यारे आपसे जुदा हो जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। वालिद, वालिदा और अहलिया का इंतकाल हुआ, जिन्हें कब्र में भी ना उतार सका। कलसूम नवाज की तबीयत खराब थी, जेल हुकाम से दरख्वास्त की कि एक बार बात करवा दें। फोन होते हुए भी बात ना कराई गई। मरियम 7 वाले सेल में थी, उससे भी ना मिलने दिया। तो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालिदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो, मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। मैंने कहा देखो तुम्हारे मेज के ऊपर 2 फोन पड़े हैं, ये 2 मोबाइल पड़े हैं, ये 2 लैंडलाइन पड़ी है, यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें इजाजत नहीं है, बात नहीं कराई। जिंदा मिसाल है मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून के जलसे से मरियम नवाज का जज्बाती खिताब। आप दीदा हो गई, कहना था कि आज नवाज शरीफ वापस अपने लोगों में आ गए। समझती थी मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मगर पाक कारकुनों के लिए छोटा पड़ गया। जलसा गाह में सिर्फ 10% लोग ही बाकी बाहर हैं। मैंने आपको ये बताना था कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए, देख लो। वो आज अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो
मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। अभी यहाँ पर 10% लोग हैं, बाहर सड़कों पे चौकते सारी सड़कें माशाल्लाह। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जब यहाँ आ जाएंगे तो वो कहाँ समाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। तो नवाज शरीफ जलसागाह से खिताब करके जा चुके हैं, ताहम लीगी कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद अब भी जलसागाह में मौजूद है। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अली चौधरी से। जी अली, बताइएगा, काफ़ी देर हो चुकी है, मियाँ साहब जा चुके हैं जलसागाह से, अभी भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इंतज़ार से शुरू होने वाला जलसा उनके खिताब से जो है वो ख़त्म हुआ है। काफ़ी देर हो चुकी है नवाज शरीफ को जलसागाह से रवाना हुए और मुस्लिम लीग नून की दीगर तमाम क़यादत को जो है जलसागाह से रवाना हुए, लेकिन कारकुनान अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जलसागाह के अंदर और बाहर मौजूद है। इसकी वजह ये है कि जैसे ही इनखला का एक सिलसिला शुरू हुआ तो कारकुनान क्योंकि हज़ारों की तादाद में जलसागाह के अंदर और बाहर मौजूद थे, तो उनके बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो काफ़ी मुतासिर दिखाई दिया, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और जो जलसागाह है उसके बाहर गाड़ियों की तवील एक पार्किंग थी और शहरियों का एक बहुत बड़ा जमे गफीर जो है वो जलसागाह के बाहर भी मौजूद था, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने के लिए कारकुनों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी मेरे पीछे जो है वो कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हिफाजती तौर पर जो है लाइटों को अभी भी ऑन रखा गया है, लेकिन कई जगहों से जो है वो लाइटें बंद कर दी गई हैं। बहुत बड़ा आज एक जलसा देखने में आया है नून लीग की जानिब से। ये एक पावर शो भरपूर अंदाज में किया गया था कि बहुत ज़्यादा क्राउड जलसागाह के अंदर था, क्योंकि नून लीग की जो क़यादत है उसकी जानिब से दावा किया गया था कि 40,000 कुर्सियां जो है वो अंदर रखी हैं, लेकिन कुर्सियों की किसी को फिक्र नहीं थी। तमाम लोग जो हैं जैसे ही नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर जलसागाह के करीब लैंड हुआ, वहीं से जो है वो कारकुनान का जोश जज्बा बहुत ज़्यादा दीदनी था और हर कोई जो है वो अपने कायद को देखने के लिए आगे आना शुरू हुआ, जिसके बाद पीछे काफ़ी स्पेस जो खाली हुई थी उसे बाहर से आने वाले नए कारकुनान ने उसको भरा। और यही वजह है कि जलसागाह अंदर से जितनी बड़ी थी उतनी ही जो है वो बाहर से मेन रोड के ऊपर भी जो है कारकुनान एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस तमाम तर जलसे के दौरान हमने बहुत से जो है वो आपदीदा मनाजिर भी देखे। जब नवाज शरीफ जो है वो स्टेज के ऊपर आए तो मरियम नवाज आपदीदा हो गई, मरियम औरंगजेब आपदीदा हो गई, नवाज शरीफ खुद भी जो है वो काफ़ी आपदीदा जो है वो दिखाई दिए स्टेज के ऊपर। लेकिन सबसे अहम बात आज की ये थी वो नवाज शरीफ का खिताब था, क्योंकि इससे पहले जो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ नवाज शरीफ का ही खिताब होगा, इसके अलावा कोई रहनुमा जो है वो खिताब नहीं करेगा। लेकिन इंट्रो के तौर पर जो है वो सबसे पहले शहबाज शरीफ ने खिताब किया, मुख्तसर खिताब किया और यही कहा कि तमाम तर अहदाफ जो हैं, तमाम तर मेन बातें जो हैं वो नवाज शरीफ ने ही करनी है। नवाज शरीफ का खिताब हुआ, कारकुनान ने बहुत जोशो खरोश के साथ नवाज शरीफ का खिताब सुना। नवाज शरीफ तो खिताब अब ख़त्म हो चुके हैं, तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, अभी भी जलसागाह से कारकुनों के इनखला का अमल जारी है। अली, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी को पाकिस्तानियों ने खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि मुल्क को बदहाली से निकालने के लिए नवाज शरीफ ही किरदार अदा कर सकते हैं। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। शरीफ के आने से इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और उसी तरह का जैसा नवाज शरीफ छोड़कर गए थे मुल्क को, आने महंगाई जी इंशाल्लाह कम होनी। महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इतने रश के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि हम जलसागाह तक पहुँच सके। हमें नजर आ रहा है कि आवाम का जोश और जज्बा अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल बदलेगा। मियां नवाज शरीफ जब भी आया है उसने पाकिस्तान का सोचा और पाकिस्तान को वो ऊपर लेके गया है। हम बड़े जोशो जज्बे से हम जो है ना मियां साहब का इस्तकबाल करने आए हैं। बड़ी खुशी हुई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने मुल्क में वापस आए हैं और उन्होंने पहले भी अवाम का सोचते थे, अब भी उन्होंने अवाम के बारे में ही सारी तकरीर की। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के तारीखी अवामी इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान में तारीखी जलसे का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से हुआ। हाज़रीन जलसा ने नहायत एहतराम से हमदे बारी ताला और सनाए मुस्तफ़ा की सआदत हासिल की। ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा
جس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. تو آج کے جلسے میں نواز شریف نے اشعار کی صورت میں بھی اپنے دل کا حال بیان کیا. کون کون سے شعر پڑھے آپ کو بھی سنواتے ہیں. غالب نے شاید ہم جیسوں کے لیے کہا ہے, مجھ جیسوں کے لیے کہا ہے غالب نے شاید, زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری غالب, زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری غالب, ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. اور نواز شریف نے خطاب کے آخر میں پاکستان اور مسلم امہ کے لیے دعا بھی کی. کیا مانگا آپ کو سنواتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے, تو رب العالمین ہے, تو ارحم الراحمین ہے, تو ہمارے حال پہ رحم فرما, ہمارے ملک و قوم کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما, ہمارے گھروں میں خوشحالی کے اسباب پیدا کر, ہمارے بچوں کو روزگار عطا فرما, باعزت روزگار عطا فرما, ہمیں مہنگائی سے نجات عطا فرما, ہمارے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرما. نواز شریف نے خطاب کے آخر میں فلسطین کے لیے خصوصی دعا کرائی. کہا اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کرے, ہم سب مل کر فلسطین کی مدد کریں, ان کو ظلم سے بچائیں. ان پہ بھی جو اس وقت ظلم کا سلسلہ جو جاری ہے وہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے. ہم اس کو ہر طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں اور دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ انصاف سے کام لو, انصاف سے کام لو اور فلسطین کا باعزت حل نکالو, ان کا حق ان کو واپس دیا جائے. نواز شریف کا استقبال. مینار پاکستان جلسے میں نون لیگ کے مرکزی قائدین کارکنوں کا لہو گرماتے رہے. کارکن اپنے قائد کے استقبال میں پرجوش نظر آئے. نون لیگ کے قائدین نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ہمارے قائد, ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کی بنیاد آج رکھی جائے گی. جن لوگوں نے پاناما کے نام پر دوسرے طریقوں سے نواز شریف کو اور اہل پاکستان کو جدا کرنے کی کوشش کی, ان کی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں, وہ چکنا چور ہو چکے ہیں, وہ تاریخ کے کوڑا دان میں گم ہو چکے ہیں. نواز شریف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانہ وار جلسہ گاہ میں داخل ہوتے رہے اور جگہ نہ ملی تو ایک کارکن جان ہتھیلی پر رکھ کر درخت کے اوپر چڑھ گیا. نواز شریف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کارکنان دیوانہ وار جلسہ گاہ میں داخل ہوتے رہے, جبکہ جگہ نہ ملی تو ایک کارکن جان ہتھیلی پر رکھ کر درخت کے اوپر چڑھ گیا. آگے بڑھتے ہیں اور دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کی وطن واپسی پر خوشی کا اظہار. قائد نون لیگ کی آمد پر اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کوئی بھی جبر اور تسلط لمبے عرصے تک کسی محب وطن کے اپنے ملک آنے کا راستہ نہیں روک سکتا. میں میاں محمد نواز شریف کو اپنے وطن واپسی پر دل کی گہرائیوں سے خوشامدید کہتا ہوں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف استقبالی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اب جاتی عمرہ پہنچ چکے اپنی رہائش گاہ. نواز شریف اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں, جہاں ان کی رہائش گاہ پر بھی ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے. آج میاں نواز شریف جو کہ 4 سال کے بعد ملک واپسی پر گریٹر اقبال پارک میں استقبالی جلسے کو اٹینڈ کرنے کے بعد اب جاتی عمرہ پہنچے ہیں اپنی رہائش گاہ 4 سال کے بعد. اخلاق باجوہ ہمیں مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے. اخلاق باجوہ بتائے گا رہائش گاہ پر نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے کیا انتظامات دیکھے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہے وہ تقریباً 4 سال کے عرصے کے بعد جو ہے وہ جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں اپنی رہائش گاہ پر. اور جاتی عمرہ پہنچنے پر نواز شریف کا جو ہے وہ پرتپاک استقبال جو ہے وہ کیا گیا ہے. اہل خانہ اور ملازمین کی جانب سے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا, جبکہ جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں ان کی جانب سے لیگی کارکنان کی جانب سے جب نواز شریف
पहुंचे हैं जाती उमरा, तो उनकी जानिब से नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं, जबकि लीगी कारकुनान ने अपने कायद की आमद पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अब से कुछ देर बाद जो है वो अपने वालिद, वालदा और अपनी अहलिया की कब्र पर हाजिरी देंगे, जहां पर वो उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी करेंगे। जी ठीक है अखलाक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और आपको बताएं कि नवाज शरीफ की आमद पर शहर का शहर इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। जलसा गाह के तरफ से बाईपास तक ट्रैफिक जैम रहा। नवाज शरीफ की वापसी, शहर के शहर गांव के गांव इस्तकबाल के लिए मीनारे पाकिस्तान उमड़ आए। जलसा गाह के बाहर गाड़ियों की पार्किंग कम पड़ गई। इर्द गिर्द की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। शहरी ट्रैफिक में कई घंटों से फंसे जरूर थे, लेकिन किसी ने भी कोफ्त का इजहार नहीं किया। बोल के माइक पर कहा, लीडर की वापसी की खुशी इतनी है कि ट्रैफिक फंसने की परेशानी भी महसूस नहीं हो रही। अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नजर आ रहा है कि आवाम का जोश और जज्बा अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है इंशाल्लाह। महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इतने रश के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि हम जलसा गाह तक पहुँच सके। शरीफ के आने से इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और उसी तरह का जैसा नवाज शरीफ छोड़कर गए थे मुल्क को, इतना अच्छा मुल्क चल रहा था जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया। हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला वही चीनी 55 रुपए होगी और इंतहाई सारे मामला ठीक हो जाएंगे। सिर्फ लाहौर शहर ही नहीं, दीगर शहरों से आने वालों का भी तांता बंधा रहा। सियालकोट गुजरावाला बाईपास पर भी ट्रैफिक जाम हो गया। नवाज शरीफ के स्टेज पर पहुंचने के बाद भी काफिले बाईपास पर फंसे हुए थे। और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के काफिले पर फूल फेंकने के लिए स्पेशल क्रेन का एहतमाम किया गया। मरियम नवाज काफिले के हमरा मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुंची। मरियम नवाज ने जाती उम्रा में खानदान के अफराद की कब्रों पर हाजिरी भी दी, फूल रखे और फातिहा खानी भी की। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मतवाले पुरजोश हैं। ढोल की थाप पर रक्स करके कायद से मोहब्बत का इजहार किया। खवातीन सज धज कर कायद का खिताब सुनने आई। स्टेज पर सकाफती रंग बिखर गए। कायद की 4 साल बाद वापसी, मतवालों का जोश और जज्बा दीदनी। ढोल की थाप पर भंगड़े, पार्टी तरानों पर रक्स। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले ने रिवायती रक्स किया। लीगी कुड़ियां भी पीछे न रहीं, खूब सज धज के जलसा गाह आई। पार्टी परचमों से मुशाहबा लिबास पहनकर मोहब्बत का इजहार किया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों के सकाफती रंग बिखर गए। स्टेज पर सकाफती रक्स ने कारकुनों का लहू गरमा दिया। कारकुनों के जोशो खरोशो उरूज ने समा बांध दिया। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वतन वापसी पर बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने भी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। कहा कि नवाज शरीफ ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। उनके दौर में कारोबारी सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। पाकिस्तान की तरक्की वापस आ रही है, पाकिस्तान की उम्मीद वापस आ रही है और पाकिस्तान की मुआशियत तरक्की की जानिब गामजन है। दुआ है खुदा मेरे कायद और सब काम नासिर हो। आज पाकिस्तान की तकदीर लौट के आ और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर दोबारा इंशाल्लाह गामजन किया जाएगा। 2017 से पाकिस्तान की तरक्की का जो सफर मुनक़ता हुआ था वो दोबारा शुरू करने बड़े खुश थे कि पाकिस्तान 4 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पूरी उम्मीद भी थे कि इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बेहतर होंगी। और जिस तरह पाकिस्तान में जोशो खरोश से लोग उनका इंतजार कर रहे थे, इसी तरह ओवरसीज की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो यूरोप से हो, वो गोल्फ से हो, पूरी दुनिया से लोग आए हैं। और अभी से चीज़ें जो है वो मियाँ साहब जो है वो स्टार्ट करनी शुरू कर रहे हैं कि किस तरीके से वो तरक्की का सफर जो जहाँ पे खत्म हुआ उसको वहाँ से कैसे शुरू किया जाए। मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश हैं और कह रहे हैं कि मंशूर लेके आया हूँ। और जो सबसे ज्यादा जैसे 2007 में आए थे दहशतगर्दी और बदअमनी के खिलाफ, ऐसे इंशाअल्लाह मिलजुल के कौम के साथ मुईशत जमहूरियत मजीद मजबूत करेंगे। वेलकम बैक। नवाज शरीफ वापस आ गया है, वही मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। शहबाज शरीफ ने जलसे के शुरका से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। ये नवाज शरीफ ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जुनून है और ये मुस्लिम लीग नून है।
اور اب بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی تو غزہ میں اسرائیلی بمباری شہید بے گناہ فلسطینیوں کی تعداد 4,385 ہو چکی ہے۔ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 13,561 ہے، جس میں 1,756 بچے اور 967 خواتین شامل ہیں۔ غزہ کی جانب اسرائیلی زمینی پیش قدمی کا آغاز قریب، مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع، جنوبی لبنان سرحد پر بھی اسرائیل نے فضائی حملے کیے، حزب اللہ کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ اس جھڑپ میں 3 اسرائیلی فوجی 3 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے۔ حزب اللہ نے 2006 میں بھی اسرائیل کی اہم تنصیبات پر راکٹ حملوں میں ان کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ غزہ میں اسرائیل نے اسکول، اسپتال، مساجد اور چرچز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے اب تک غزہ اور مغربی پٹی میں 18,000 بم برسائے ہیں، جس سے ہونے والی تباہی میں شہید فلسطینیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ابھی تک ملبے میں دبی ہوئی ہے۔ حماس کی جانب سے وسطی اسرائیل پر راکٹوں کی برسات کی گئی۔ بیت یام، اشدود اور یابون میں سائرن بجنے سے اسرائیلیوں میں خوف، معمولات زندگی مکمل طور پر متاثر ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں شہداء کی تعداد 4,000 سے زائد ہو چکی ہے، جس میں ایک بہت بڑی تعداد نومولود اور کم سن بچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین اور بوڑھے افراد بھی نشانہ بنے ہیں۔ یہ حملے 7 اکتوبر سے جاری ہیں اور حماس کی آڑ میں اسرائیلی وحشیانہ بمباری اور فضائی حملوں میں معصوم اور نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ فلسطینی گروپوں نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں نسل کشی کی اسرائیل کی تمام کوششوں کا مقابلہ کریں گے۔ ناجائز صہیونی ریاست اپنے سوا دنیا کی کسی قوم، رنگ، نسل کو انسان نہیں سمجھتی۔ اسرائیل کی سفاکی اور بربریت کی داستانیں روز رقم ہو رہی ہیں اور پوری دنیا اب اس بات کی گواہ ہے کہ اسرائیل فلسطینی بچوں کا قاتل ہے۔ اسرائیل انسانیت کا قاتل تھا، ہے اور رہے گا۔ ہر روز معصوم فلسطینی بچوں کے درد، خوف اور تکالیف میں آنے والے مناظر ناجائز ریاست کی بربریت کے ثبوت ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں، چرند و پرند بھی اسرائیلی بربریت کا شکار ہیں۔ القدس اسپتال میں ایک نرس کے ہاتھ میں یہ چڑیا بم دھماکے کی شدت سے زخمی ہو گئی ہے۔ بدترین نسل کشی اور حملوں کے باوجود فلسطینیوں اپنے خدا پر اور اپنے عزم پر یقین رکھو۔ جمعے کی اذان دیتا فلسطین میں ایک شخص دنیا کو یہی پیغام دے رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر اونی الدوس بھی شہید ہو گئے۔ اونی الدوس کی خواہش تھی کہ وہ بڑے یوٹیوبر بنے اور ان کے 1 لاکھ سبسکرائبرز بنے۔ رپورٹس کے مطابق اونی الدوس کے تمام گھر والے بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں۔ ہزاروں سبسکرائبر رکھنے والا 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر اسرائیلی بمباری میں شہید۔ 12 سالہ اونی الدوس نے غزہ پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے کچھ عرصے قبل یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا تھا، جہاں وہ گیمنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک مشہور یوٹیوبر بنے۔ اونی الدوس کے یوٹیوب چینل پر 31,000 سے زائد سبسکرائبر ہیں، جس پر وہ صرف اور صرف 11 ویڈیوز شیئر کر سکے۔ اونی الدوس کا خواب تھا کہ ان کے 1 لاکھ سے زائد فالوور ہو جائیں، لیکن وہ غزہ پر تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق اونی الدوس کے تمام گھر والے بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں۔ اور کھیلوں کی دنیا میں بات کر لیتے ہیں ورلڈ کپ کی۔ ورلڈ کپ کا ٹاکرا سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر پہلی کامیابی اپنے نام کر لی ہے۔ سدیرا سمر وکرما 91 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیدرلینڈز کی طرف سے آریان دت نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ کفر ٹوٹ ہی گیا خدا خدا کر کے۔ ورلڈ کپ کے 19ویں میچ میں سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر بالآخر فتح کے سفر کا آغاز کر دیا۔ سری لنکا کی اننگز کی خاص بات سدیرا سمرا وکرما کی 91 رنز کی ناقابل شکست اننگز رہی۔ دیگر کھلاڑیوں میں پاتھم ناسنکا 54، چرت اسلنکا 44، دھننجیا ڈی سلوا 30 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے۔ نیدرلینڈز کی طرف سے آریان دت نے 3، پال وین میکرن اور کولن ایکرمن 1 سری لنکن بیٹر کو پویلین بھیجنے میں کامیاب رہے۔ نیدرلینڈز کے سائبرینڈ اینڈ جلبریٹ 70 اور لوگن وین بیک 59 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے۔ سری لنکا کے دلشان ودشنکا اور کسن راجاتھا نے 4 وکٹیں حاصل کی، جبکہ مہیش تھیکشانا کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ سری لنکا کی میگا ایونٹ میں یہ پہلی کامیابی ہے۔ اسے جنوبی افریقہ، پاکستان اور آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ نیدرلینڈز کی یہ 3ری شکست ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلور سے چنئی پہنچ گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کل دوپہر 2 سے 5 بجے کے درمیان ٹریننگ کرے گی، جبکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ پیر کو، جنوبی افریقہ کے خلاف میچ جمعے کو شیڈول ہے۔
वर्ल्ड कप 2023 के 20वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 229 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की टीम 400 रन के हदफ के ताक़ुब में 170 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के मार्क वर्ड 43 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। जनूबी अफ्रीका के जेराल्ड 3, लॉन्गी और मार्को जॉनसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। और खबर है कि एलन मस्क ने एक्स के 2 नए सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया, जबकि व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए एक और नए दिलचस्प फीचर का ऐलान कर दिया है। सार्फिन से माहाना $8 फीस वसूली। एक्स में सार्फिन के लिए आसानियां पैदा कर दी गयी। एलन मस्क ने 2 नए सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। एलन मस्क ने बताया कि एक प्रोग्राम की कीमत मौजूदा प्रोग्राम से कम होगी, जिसमें तमाम फीचर्स शामिल होंगे। ताहम इश्तिहारात में कमी नहीं होगी, जबकि दूसरा महंगा होगा लेकिन उसमें इश्तिहारात नहीं होंगे। दूसरी, व्हाट्सएप ने अपने सार्फिन के लिए एक दिलचस्प नए फीचर का ऐलान कर दिया। व्हाट्सएप की जानिब से बताया गया है कि आने वाला नया फीचर सार्फिन को एक साथ 2 अकाउंट्स को बआसानी मैनेज करने के काबिल बनाएगा। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।